जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत की जो हुकूमत है वो हर कीमत पे एक कोशिश कर रही है कि किसी तरीके S-400 सिस्टम जो है वो भारत जो है वो ख़रीदे। और ये वो S-400 सिस्टम है जो भारत ने ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन लेट हो गए थे। और वो लेट इसलिए हुए थे कि आपको याद होगा कि 22 आई थिंक फरवरी 2022 में 2022 में जंग शुरू हो गई यूक्रेन के अंदर। और जितने भी ऑर्डर इंडिया ने दिए हुए थे उनमें से बहुत सारे ऑर्डर डिले हो गए। अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने शुरू किया तो उसके वो इंडिया की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला है। तो वो समझते हैं कि हमारे लिए जो S-400 है ये एक स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि हमें हर कीमत में 2026 तक बाकी सिस्टम मिल जाने चाहिए। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले फैसला हुआ था कि NSA दोवल जो हैं वो रशिया जाएंगे और वो वहाँ पे रशियन लीडरशिप से मिलेंगे। लेकिन वो किसी वजह से डिले हो गए। क्या उसकी लॉजिक थी, स्टिल कुडंट फाइंड, बट ऑब्वियसली ये एक चीज़ है। बाकी आपको पता है कि सुकोई 57 जो है उसके हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि इंडिया जो है वो Su-57 जो है वो भी लेगा। और उसकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना तैयारी करके बैठा हुआ है कि और रशियंस भी ऑफ़र कर रहे हैं। ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफ़र कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें। और अगर इंडियन जो है वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो दैट इज़ मच बेटर, कि इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट भी आ जाएगा। Su-57 F-35 तो इंडिया अमेरिका से ख़रीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेज़ी हैं। और इसीलिए इंडिया ने जो है इंडिया को रशिया ने प्रपोज किया है कि आप Su-57E जिसका वर्जन है स्टिल फाइटर जेट, जिसका काम इसके ऊपर, क्योंकि ये याद रखिएगा वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं। और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये इंडिया को जनवरी में ये या फरवरी में ये ऑफ़र हुई थी, लेकिन अभी इंडिया जो है वो जा रहा है। अब सुनने में आ रही है जो सुकोई Su-30 है एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जिसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, फिफ्थ जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ये जो रिसेंटली क्राइसिस आया था, इस क्राइसिस में इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे पास ये जेट्स होने चाहिए। और इसकी वजह से, और ख़ास तौर पे ख़ास तौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा उनको एडवांटेज हुआ, या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एसेट्स बच गए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं आई थिंक ही वेंट टू वन ऑफ द एयर बेसिस और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के आगे खड़े होके ये सारा कुछ तकरीरें वगैरह की। कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है और इसकी जो एबिलिटी है स्पीड के हवाले से, ऑल्टीट्यूड के हवाले से अनपैरेलल है। और कहा जाता है कि ये रशियंस बड़े एक्टिव हैं कि इंडिया को ये बेचें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक तरफ इंडियंस जो हैं वो और अमेरिकन जो हैं वो ऑलरेडी नाराज़ हैं इंडिया से। किस चीज़ पे नाराज़ हैं? वो कहते हैं जनाब कि आप तो रशिया से इक्विपमेंट लेते हैं। तो इस क्राइसिस के बाद इंडिया नाराज़ है अमेरिका से कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। और अगर ये हम इंडियंस जो हैं दोबारा Su-57E लेने चले जाते हैं S-400 के बाद, तो क्या अमेरिका कार्टसा एक्ट को इन्वोक करेगा कि नहीं करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
क्या अमेरिका कादसा एक्ट को रिवोक करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज ऑल्सो अ बिगर क्वेश्चन। सो इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अगर तो अमेरिका ने कादसा एक्ट को रिवोक कर दिया, इन्वोक कर दिया, तो समझे फिर इंडिया के लिए मसले पैदा हो जाएंगे। और वो मसले सिर्फ यहाँ नहीं होंगे, याद रखें, वो और जगहों पे भी आएंगे। फिर अमेरिका मुख्तलिफ जगहों पे इन चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा। सो कीप दिस इन माइंड कि ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है कि ये ओवरनाइट वो ओवरनाइट हो जाएगी। नेवर एवर, इसको ये जेन में रखिएगा, ये ओवरनाइट नहीं होनी, ये टाइम लगना है। और थोड़ा वक्त इस सेंस में है कि रशिया इस वक्त तो इंडिया के करीब है, लेकिन इंडियंस रशिया से भी परेशान है कि रशिया ने भी खुल खिला के पाकिस्तान की मुखालफत नहीं की। ठीक है ना जी। सो क्या हमें किस साइड पे जाना चाहिए? अभी जो हाल ही में आपको याद होगा कि जो हैं विक्रम मिश्री साहब, इनके ऊपर मैंने शो नहीं किया वैसे, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा अमेरिका का किया, 2 दिन वहाँ पे रहे हैं। वो बेसिकली देखना चाहते थे, जांचना चाहते थे कि अमेरिका सोच क्या रहा है, अमेरिका सोच क्या रहा है। और ख़ास तौर पे जयशंकर साहब ने उनको भेजा था कि जाएं और ज़रा पता करके आएँ कि ये अमेरिका के दिमाग में क्या है, अमेरिका ने किया क्या है, और स्टेट डिपार्टमेंट सोच क्या रहा है और अमेरिकी सोच क्या रहे हैं। और ये जो अब SU-57 जो है, ओनली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसने भी रियल कॉम्बैट में अपनी परफॉर्मेंस दी है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इट मीन्स कि अगर SU-57 वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काम कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिया का जो चाइना के खिलाफ भी काम कर सकता है। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। सो ये जो जिसे कहते हैं ना वाइड रेंज ऑफ गाइडेड हाई एक्यूरेसी वेपन्स जो हैं उसको डिप्लॉय करने की काबिल है। ये कोई छोटा मोटा जहाज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट जहाज़, समझ रहे हैं? सो इसको इस एंगल से ज़रूर देखा जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट जहाज़ है और इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि अमेरिकन जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, अमेरिकन क्या सोच रहे हैं, अमेरिका की क्या अप्रोच है। ठीक है जी। और अमेरिका का क्या लेंस है इसमें, अमेरिका की क्या, जिसे कहते हैं ना वो एक एक सो मैं जब इस सारी सिचुएशन को देख रहा हूँ, तो ट्रस्ट मी, मुझे इंडिया जो है ना वो चारों तरफ से घिरा हुआ नज़र आ रहा है। SU-57 ले तो कार्डसैक्ट लगता है, ना ले तो F-35 नहीं मिलता, क्योंकि F-35 मिलता है पर उसकी लेट है। जो इंडियन एयर चीफ को आपने सुना होगा, वेरी टैलेंटेड एयर चीफ इंडिया की, इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी है। अगर आप उनको सुने आपको मज़ा आएगा। बाय द वे इंडिया के जनरल्स को सुने मज़ा आता है, रिटायर्ड हों, सर्विंग हों। जनरल्स देखें, जनरल एवं नहीं बनता, जनरल एवं नहीं बनता, जनरल की उम्र लग जाती है। और साढ़े पंजाबी कहते हैं उम्र गल जांदियां ने, ठीक है। सो उम्रें गल गई हैं इनकी बेचारों की, इन्होंने इतनी मेहनत की है एंड बड़ा नाम है। सो मैं तो इसको बहुत अहमियत दे रहा हूँ इस सेंस के अंदर कि एट द एंड ऑफ द डे ये 2026 तक ये इंडिया को दोनों मिल रहे हैं, SU-50 SU वो। लेकिन एक बात है, S-400 तो 2026 में मिल जाएगा, लेकिन SU-57 की क्या बनेगा? अमेरिका ने वो ऑफर तो उन्होंने कर दिया हुआ है, ऑफर तो उन्होंने कर दिया हुआ है। सो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दे रहा हूँ कि इंडिया क्या बड़ा डिसीजन ले सकता है, ये सवाल है। क्या इंडिया बड़ा डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता? अगर तो इंडिया बड़ा डिसीजन ले सकता है तो फिर तो क्या बात है। और वो डिसीजन किसके खिलाफ लेना है, ये भी जहन में रखिएगा। वो डिसीजन किसके खिलाफ लेना है? क्या रशिया के साथ चल के अमेरिकन क्या कहेंगे उन्हें? और मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है
कि एक एक लॉन्ग टर्म अप्रोच इंडिया को अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और वो लॉन्ग टर्म अप्रोच जो है दैट कुड बी इन एनी वे, दैट कुड बी इन एनी वे, लेट्स सी। मैंने आज आपको बताया कि जो अमेरिका के जो हैं, क्या नाम है उनका, फाइनेंस के जो सेक्रेटरी हैं, कॉमर्स के जो सेक्रेटरी हैं, वो क्या कह रहे थे? ठीक है जी, वो क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे थे ना भैया कि हम कुछ गलतियां इंडिया ने की हैं। दिस इज व्हाट दे वर सेइंग कि कुछ गलतियां इंडिया ने की हैं, कुछ गलतियां इंडिया ने की हैं। और वो क्या गलतियां हैं, किस तरह की गलतियां हैं, वो पाकिस्तान को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इंडिया को किसी को पूछने की ज़रूरत है। इंडिया को ऑलरेडी पता है। ये जो तेल लेना, S-400 लेना, अच्छा मज़े की बात बताऊं, ये जो मौजूदा हैं हमारे मार्को रूबियो साहब, मार्को रूबियो आज से साल 1.5 साल पहले अमेरिकन सेनेट में एक बिल लेके आए थे कि अगर इंडिया S-400 सिस्टम रशिया से लेता है तो उसको कार्डसा एक्ट के ऊपर, उसके ऊपर कार्डसा एक्ट ना लगाया जाए। ये आप गूगल करें, आपको मिल जाएगा लेटर, ये लेके आए थे। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर एक दौड़ थी कि कौन कितना इंडिया को सपोर्ट करता है, ये कितना कौन इंडिया को सपोर्ट करता है। ये एक दौड़ थी जो मुझे नज़र आती है, और मैं देखता हूँ उस दौड़ को, अभी भी नज़र आती है। समझ आइए आपको, अभी भी मुझे नज़र आती है और आपको भी नज़र आ रही होगी। सो ये SU-57 एंड S-400, ये भाई एक बड़ी गेम है। और इंडिया की आपको पता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, उसने ऑलरेडी SU-220 फाइटर जेट्स बनाए हुए हैं, और सुनना है कि वो SU-57E की मैन्युफैक्चर करने के भी काबिल है। और जो रशिया की जो स्टेट ओन्ड डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नशिक फैसिलिटी है वो SU-57E प्रोड्यूस कर सकती है। इंडिया जो है, जो अगले दिन उन्होंने कहा था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, तो मुझे लगता है कि शायद ये वही चीज़ है, शायद ये वही चीज़ है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे ये लगता है, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। सो ये जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, इनहैंस सेल्फ रिलायंस डिफेंस प्रोडक्शन में, ये इंडिया रशिया के साथ मिलकर करेगा। और सो इंडिया किस साइड पे खड़ा होता है, ओनली टाइम विल टेल, वक्त बताएगा, वक्त बताएगा कि इंडिया किस साइड पे खड़ा होता है। क्या इंडिया कंप्लीटली अमेरिका की तरफ मुड़ जाता है, या इंडिया कंप्लीटली रशिया की तरफ मुड़ जाती है, या इंडिया जो बैलेंस लेके चलेगा कितना लेके चलेगा। पाकिस्तान तो बैलेंस कर रहा है, इंडिया बैलेंस कर सकता है? आपको पता है पाकिस्तान बैलेंस कर रहा है, पाकिस्तान चाइना के साथ भी खड़ा है, CPEC दिस दैट डिफेंस इक्विपमेंट, और अमेरिका से भी है F-16 मेंटेनेंस टीम में। एंड अबव ऑल, जो सबसे बड़ी बात, कि IMF और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से लोन्स भी आ रहे हैं, जिसको इंडिया कहता है कि ये अमेरिकन हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। इंडियंस यही कहते हैं ना, हर जगह यही कहते हैं इसको। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तो इसको समझता हूँ कि फैसला जो है अब वो लीडरशिप ने करना है भारत की, कि वो किस तरह का फैसला करते हैं। आई एम श्योर वो एक ऐसा फैसला ज़रूर करेंगे जो उनके मफाद में है। और यहाँ फिर इंडिया के अंदर ये भी अप्रोच होगी कि कुछ वक्त गुजारें और जान छुड़ाएं ट्रम्प साहब से। ये ट्रम्प साहब को हिलने दें, चीज़ें बेहतर हो जाएं। ये जो बकौल डॉक्टर जयशंकर साहब, दिस वाज एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। हमें नहीं था, हमने इस सवाल के बारे में सोचा ही नहीं था, ये सिलेबस में सवाल ही नहीं था जो सिलेबस में सवाल आ गया।
ठीक है। और आपको ये भी होगा, ट्रम्प साहब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने लगे थे तो मोदी साहब अपना आखिरी दौरा कर रहे थे, डेलावेयर गए थे। तो ट्रम्प ने कह दिया था कि मोदी आ रहा है मेरे पास मारालागो, तो मोदी साहब नहीं गए थे मारालागो, और ट्रम्प ने बोल दिया था। तो वो उनको ये था कि अगर चले गए डेमोक्रेट्स नाराज हो जाएंगे, और अगर ना गए तो वो ट्रम्प तो फिर नाराज हो ही गए हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स।